जहां आप अपना ध्यान लगाते हैं, आप अपनी ऊर्जा लगाते हैं। डॉ जो डिस्पेंजा के ये शब्द एक ऐसी सच्चाई रखते हैं जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यदि आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया है तो आपका पूरा जीवन उस चीज का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है जो आप चुपचाप अपने विचारों और भावनाओं से भरते हैं। अब कल्पना करें कि क्या होगा यदि भय, दर्द और सीमाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आपने अपना सारा ध्यान भगवान की उपस्थिति में लगाना चुना। क्या होगा यदि अकेले लड़ने के बजाय आप एक असीम रूप से बड़ी शक्ति को अपने जीवन को निर्देशित करने दें। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां पीड़ा इतिहास का अंतिम बिंदु नहीं है, जहां आंसू व्यर्थ नहीं गिरते और जहां हर बाधा एक नई शुरुआत में बदल जाती है। क्या यह दूर लगता है? क्या यह यूटोपियन लगता है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह दुनिया न केवल अस्तित्व में है बल्कि पहले से ही उपलब्ध है, बस ईश्वर के कार्य करने के लिए, जगह बनाने के लिए आपके एक मौन और निश्चित निर्णय लेने की प्रतीक्षा कर रही है। शायद आपने अपना जीवन यह विश्वास करते हुए बिताया है कि ईश्वर एक दूर की इकाई है, मानव नाटकों का मूक दर्शक है। शायद उसने हताशा में प्रार्थना की, एकांत भोर में भीख मांगी और केवल अपनी आवाज की गूंज महसूस की। लेकिन क्या होगा यदि समस्या कभी प्रतिक्रिया की कमी नहीं थी? अगर असली रुकावट आपके दिल के बंद दरवाजे में हो तो क्या होगा? क्योंकि भगवान आक्रमण नहीं करते, वह दरवाजे नहीं तोड़ता या जबरदस्ती अंदर नहीं आता। वह एक अटल नियम का सम्मान करता है। अनुमति भीतर से आनी चाहिए। जब तक आप सब कुछ अकेले ही ढोने की कोशिश करेंगे, जब तक आप केवल अपनी भुजाओं की सीमित शक्ति पर निर्भर रहेंगे, तब तक आप जो परिवर्तन चाहते हैं वह अप्राप्य प्रतीत होता रहेगा। और यही पहला सूक्ष्म संघर्ष उत्पन्न होता है। आपने कितनी बार किसी स्थिति को बदलने के लिए अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया है और फिर भी कुछ नहीं बदला है? कितनी बार अपनी थकान के चरम पर आपने महसूस किया है कि आपकी प्रार्थनाएं आपकी छत तक पहुंच रही हैं? ये मौन संघर्ष, ये थका देने वाला प्रयास उस आत्मा का लक्षण है जिसने अभी तक स्वयं को किसी बड़ी चीज द्वारा निर्देशित होने की अनुमति नहीं दी है। नियंत्रण छोड़ देने में एक शांत सौंदर्य है। समर्पण करने में एक अज्ञात शक्ति होती है। किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं जो हार मान लेता है, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो भरोसा करता है। क्योंकि सच्चे समर्पण के इस क्षण में ही अदृश्य आपके जीवन में पर्दे के पीछे काम करना शुरू करता है। जब आप ईश्वर को अंदर आने देते हैं तो मानवीय तर्क को चुनौती मिलने लगती है। जो अपरिहार्य लगता था वह लगभग अदृश्य रूप से बदलना शुरू हो जाता है। जैसे कि धरती के नीचे एक बीज सतह को तोड़ने से बहुत पहले चुपचाप अंकुरित हो जाता है। लेकिन इस परिवर्तन के लिए सुंदर शब्दों से कहीं अधिक की आवश्यकता है। इसके लिए लगाम को छोड़ने का साहस, बिना देखे भी चलने का विश्वास, यह पहचानने की विनम्रता की आवश्यकता होती है कि चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, ऐसी लड़ाइयां होती हैं जिन्हें कभी भी अकेले नहीं जीता जा सकता। और यहाँ एक और परेशान करने वाला सवाल उठता है। सब कुछ अपने हाथों में लेने की कोशिश में आपने चमत्कार के कितने अवसर गंवाए हैं? कितनी बार नियंत्रण न होने के डर ने आपको वह अनुभव करने से रोका है जो ईश्वर पहले से ही करने को तैयार था? मानव मस्तिष्क को झात सूत्रों में, पूर्वानुमेय पैटर्न में, तार्किक समाधानों में सुरक्षा खोजने के लिए प्रोग्राम किया गया था। लेकिन चमत्कार तर्क में नहीं समाते। वे आस्था की उर्वर भूमि में फलते फूलते हैं। वे अदृश्य में घटित होते हैं, एक ऐसी शक्ति द्वारा संचालित होते हैं जिसकी गणना या मानवीय तर्क तंत्र द्वारा व्याख्या नहीं की जा सकती। ईश्वर को अंदर आने देना सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक मौन निर्णय है। यह कोई भव्य नाट्य प्रदर्शन नहीं है और न ही आस्था का सार्वजनिक प्रदर्शन है। यह एक अंतरंग इशारा है जो दूसरों के लिए लगभग अगोचर है, लेकिन आपके अस्तित्व की नींव को बदलने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। यह वह क्षण है, थकान की आह और आशा की पुकार के बीच परिवर्तन शुरू होता है। शायद आप सोच रहे होंगे, यदि ईश्वर इतना शक्तिशाली है तो वह कार्य क्यों नहीं करता? क्योंकि वह आध्यात्मिक ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी कानूनों में से एक का सम्मान करता है, स्वतंत्र इच्छा।
आपको चुनना होगा, तुम्हें यह चाहना होगा, तुम्हें दरवाजा खोलना होगा। और जब आप ऐसा करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है, न केवल आपके आसपास बल्कि विशेष रूप से आपके भीतर। चिंता अपनी ताकत खो देती है, डर कम होने लगता है, दर्द मकसद में बदल जाता है, संदेह एक बार जब पंगु हो जाता है तो विश्वास के बढ़ने के लिए उपजाऊ मिट्टी बन जाता है। जो अंत जैसा लग रहा था वह एक ऐसी कहानी की शुरुआत बन गई जो आपके द्वारा अकेले लिखी गई कहानी से कहीं अधिक बड़ी है। लेकिन सावधान रहें, भगवान को प्रवेश करने की अनुमति देने का मतलब यह नहीं है कि सभी समस्याएं तुरंत गायब हो जाएंगी। इसका मतलब है कि अब आप उनका सामना करने के लिए अकेले नहीं रहेंगे। इसका मतलब है कि तूफान के बीच में भी एक ऐसी शांति होगी जिसका कोई मानवीय अर्थ नहीं है, लेकिन जो कायम रखती है, मजबूत करती है और मार्गदर्शन करती है। यह वह क्षण है जब आप उस सच्चाई को समझते हैं जिसे कई लोग बिना समझे ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। वास्तविक परिवर्तन अंदर से बाहर से शुरू होता है। सच्चा परिवर्तन तब नहीं होता जब बाहरी परिस्थितियां आपके पक्ष में होती हैं, बल्कि तब होता है जब आपका हृदय ईश्वरीय इच्छा के अनुरूप होता है। और यहाँ एक और अपरिहार्य प्रतिबिंब आता है। आज आपको वह दरवाजा खोलने से कौन रोक रहा है? अज्ञात का डर जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, उसके संबंध में अविश्वास, पिछली निराशाओं का दर्द, जो कुछ भी है, ये जान लें कि इसमें से कुछ भी आपकी कहानी को फिर से बनाने, पुनर्स्थापित करने और पुनर्निर्देशित करने की ईश्वर की शक्ति से बड़ा नहीं है। बड़ा मोड़ तब आता है जब आप ईश्वर को अंतिम विकल्प के रूप में देखना बंद कर देते हैं और उसे परिवर्तन के एकमात्र सच्चे स्रोत के रूप में देखना शुरू करते हैं। जब वह आपातकालीन सहायता बनना बंद कर देता है और आपके जीवन की नींव बन जाता है। जब आपका विश्वास अब आप जो देखते हैं या महसूस करते हैं उस पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि वह अटल आधार बन जाता है जो हर कदम पर, यहां तक कि अंधेरे में भी, आपका साथ देता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी गलतियां की हैं, आप कितनी बार असफल हुए हैं, या आप खुद को कितना दूर महसूस करते हैं। ईश्वर आपकी निंदा करने के लिए आपके अतीत को नहीं देख रहा है, वह आपका नेतृत्व करने के लिए आपके भविष्य की ओर देख रहा है। वह देखता है जो आप अभी तक नहीं देख सकते। वह उस ताकत को जानता है जिसे आपने अभी तक नहीं खोजा है। वह आप पर तब भी विश्वास करता है जब आप स्वयं संदेह करते हो। आप जीवन का भार अकेले उठाने का प्रयास जारी रख सकते हैं, या आप बंधनों को त्यागने और उसे कार्यभार संभालने के लिए आज का दिन चुन सकते हैं। हर चीज पर नियंत्रण करने की कोशिश से आप क्या खो देते हैं? पूरा भरोसा करने से आपको क्या हासिल होता है? यह वह मौन विकल्प है जो थका देने वाले प्रयास के जीवन को मौन, परिवर्तनकारी चमत्कारों के जीवन से अलग करता है। यह वह अदृश्य निर्णय है जो अस्तित्व की पूरी दिशा बदल देता है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जीवन में अगला चमत्कार अधिक प्रयास, अधिक संघर्ष, अधिक प्रयासों पर निर्भर नहीं है, बल्कि सिर्फ एक चीज पर निर्भर करता है, दरवाजा खोलना। यदि आप यह जान लें कि हर चीज को बदलना शुरू करने के लिए केवल विश्वास का एक कदम ही आवश्यक है, तो आप क्या करेंगे? नाटकीय विस्फोटों या सिनेमाए प्रभावों के साथ नहीं, बल्कि एक वास्तविक, जीवंत और अपरिवर्तनीय परिवर्तन की मूक सहजता के साथ। यदि आपको यह समझ आ जाए कि आपके और आपके चमत्कार के बीच सबसे बड़ी बाधा ईश्वर को पूर्ण रूप से प्रवेश करने की अनुमति देने का विरोध है, तो आप क्या करेंगे? अगला कदम तुम्हारा है, चुनाव तुम्हारा है, और जो जीवन आप हमेशा से चाहते थे वह अब शुरू हो सकता है। ठीक उसी क्षण जब आप दरवाजा खोलने का फैसला करते हैं और चुपचाप कहते हैं, अंदर आओ भगवान, मेरा जीवन तुम्हारा है। शायद आपने सुना होगा कि बड़े चमत्कार छोटे, मौन इशारों से शुरू होते हैं, लेकिन अधिकांश लोग अपना जीवन बड़े संकेतों के इंतजार में बिता देते हैं, बिना यह समझे कि वास्तविक परिवर्तन पहले से ही उपलब्ध है, जो छोटे दैनिक निर्णयों में छिपा हुआ है। यह सब अदृश्य में शुरू होता है उस क्षण जब आप मौन होकर भरोसा करने का निर्णय लेते हैं। कल्पना कीजिए, है ना,
एक साधारण महिला, 2 बच्चों की माँ, जिस पर टूटी हुई शादी, संचित कर्ज और चिंता से भरी रातों की नींद का बोझ था। ऐना हर रात प्रार्थना करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह कभी भी नियंत्रण नहीं छोड़ पाती थी। उसने चिंता के साथ हर कदम की योजना बनाई, हर बाधा का पूर्वानुमान लगाने की कोशिश की, अपनी ताकत से हर चीज को हल करने की कोशिश की। और जितनी अधिक उसने कोशिश की, उसे उतना ही अधिक फंसा हुआ महसूस हुआ। ये एक सामान्य सुबह थी, बिना किसी असाधारण रहस्य उद्घाटन के। ऐना को एहसास हुआ कि एक विकल्प था जो उसने अभी तक नहीं चुना था। उसने वास्तव में कभी भी परमेश्वर को नियंत्रण लेने की अनुमति नहीं दी थी। उनकी प्रार्थनाएं भय से युक्त थीं, उनके अनुरोध अविश्वास से युक्त थे। उस दिन बिना नाटकीय आंसुओं के, बिना अलौकिक अभिव्यक्तियों के, ऐना ने बस अपने दिल में फुसफुसाया, मैं उद्धार करती हूं। वह नहीं जानती थी कि आगे क्या होगा। कोई प्रत्यक्ष वादे या निश्चितताएं नहीं थी, लेकिन उसे तत्काल हल्कापन महसूस हुआ, मानो वर्षों का बोझ धीरे धीरे कम होने लगा हो। उसी क्षण से छोटे छोटे परिवर्तन होने लगे। एक दोस्त, जिसे उसने कुछ समय से नहीं देखा था, ने उससे पूछे बिना वित्तीय मदद की पेशकश की। एक नई नौकरी एक ऐसे अवसर में आई जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं थी कि बाहर क्या बदला, अंदर यही बदलाव आया। ऐना ने अपने विश्वास को तत्काल परिणामों से मापना बंद कर दिया। वह इस मौन विश्वास के साथ जीने लगी कि जब उसने रास्ता नहीं देखा, तब भी वह पहले से ही तैयार हो रहा था। और इस प्रकार चमत्कार स्वयं प्रकट होता है, पहले अदृश्य में, फिर दृश्य में, पहले दिल में, फिर हालात में। आपने अपने जीवन में कितनी बार सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश की है और इससे भी अधिक खोया हुआ महसूस किया है? आपने समाधान खोजने में कितनी रातें बिताई हैं, केवल उस शांति से और भी दूर महसूस करने के लिए जिसकी आप इतनी बेसब्री से तलाश कर रहे थे? आपको कितनी बार ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी अदृश्य शक्ति से लड़ रहे हैं, जैसे कि हर प्रयास आपकी हताशा को और गहरा करता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नियंत्रण एक भ्रम है। क्योंकि जब आप अपनी कहानी के पूर्ण कमांडर होने पर जोर देते हैं, तो आप सीमित कर देते हैं कि ब्रह्मांड, ईश्वर आपके पक्ष में क्या कर सकता है। जब आप डर के साथ, अविश्वास के साथ लगाम कसकर पकड़ते हैं, तो आप उस चीज की तरलता को अवरुद्ध कर देते हैं जो आपके लिए तैयार की जा रही है। ब्रह्मांड निराशा पर प्रतिक्रिया नहीं देता, वह डिलीवरी पर प्रतिक्रिया करता है। ईश्वर चिंतित प्रयास में नहीं, बल्कि मौन विश्वास में कार्य करता है। जो विश्वास से चलता है वह सबूत मांगते हुए नहीं चलता है, वह अपनी आंखें बंद करके चलता है। केवल आंतरिक निश्चितता द्वारा निर्देशित होता है कि उसे असीम रूप से महान किसी चीज द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। उस बीज के बारे में सोचो जो धरती के अंधेरे में टूट जाता है। वह ठीक से नहीं जानती कि वह सतह को कैसे और कब तोड़ेगी, लेकिन वह चुपचाप बढ़ती रहती है, उस रोशनी पर भरोसा करती है जिसे वह अभी तक नहीं देख पाई है। ये उन लोगों का जीवन है जो वास्तव में भरोसा करने का निर्णय लेते हैं। वे बढ़ते हैं, खिलते हैं, उस प्रकाश तक पहुंचते हैं जो पहले से मौजूद था, तब भी जब उनकी आंखें अभी तक नहीं देख पाती थीं। ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ स्थिर सा प्रतीत होता है, ऐसे क्षण जब प्रार्थना की कोई प्रतिध्वनि नहीं लगती, ऐसे क्षण जब भावनात्मक थकान आपको यह समझाने की कोशिश करती है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन ठीक इन्हीं क्षणों में अदृश्य सबसे अधिक शक्तिशाली ढंग से काम कर रहा होता है। भगवान मानवीय जल्दबाजी से प्रभावित नहीं होते, ब्रह्मांड चिंता के आगे नहीं झुकता। दैवीय समकालिकता जल्दबाजी भरी नजरों से दूर मौन में चलती है, ऐसे चमत्कार तैयार करती है जिन्हें परिपक्व होने के लिए समय की आवश्यकता होती है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रतिबिंब आता है। यदि आप जानते हैं कि अभी आपके लिए आशीर्वाद तैयार किए जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? यदि आप मानते हैं कि हर देरी, हर निराशा, हर बंद रास्ता वास्तव में आपको सही समय पर सही जगह पर स्थापित करने के लिए एक पुनर्गठन है, तो आप कैसे कार्य करेंगे? समस्या यह है कि हम अक्सर इसे इस आधार पर आंकने पर जोर देते हैं कि आंखें क्या देख सकती हैं। यदि कोई संकेत नहीं है,
यदि कोई परिणाम नहीं है तो हम सोचते हैं कि हमें भुला दिया गया है, लेकिन सच तो यह है कि दृश्य संकेतों का अभाव गति का अभाव नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड आपको बिना गारंटी के भरोसा करने के लिए प्रशिक्षित कर रहा है। आस्था की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है बिना सबूत के भी चलते रहना। भरोसा रखें कि सब कुछ बंद लगने पर भी दरवाजा खुलेगा। जब मिट्टी सूखी लगे तब भी बीज बोना जारी रखें, क्योंकि इस प्रकार के विश्वास में ही सबसे बड़े चमत्कार फलते फूलते हैं। कई लोग अपने चमत्कार की पूर्व संध्या पर ही हार मान लेते हैं। कई लोग पीछे हट जाते हैं क्योंकि वे सतह पर देखते हैं और कोई बदलाव नहीं देखते हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि कठोर धरती के नीचे जड़ पहले से ही चुपचाप बढ़ रही थी। वे यह नहीं समझते कि अदृश्य प्रक्रिया किसी भी तात्कालिक साक्ष्य से अधिक महत्वपूर्ण है। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद आज आपको जिस बात पर संदेह है वह कल आपकी अब तक की सबसे अविश्वसनीय कहानी में बदल जाएगी? शायद आज का संघर्ष बिल्कुल वही उपजाऊ मिट्टी है जहां आपका विश्वास आने वाली महानता को बनाए रखने के लिए काफी गहराई तक जड़ें जमा रहा है। जब आप नियंत्रण और विश्वास को छोड़ देते हैं तो आप एक और आवृत्ति में प्रवेश करते हैं। आप अभाव, चिंता और भय के कंपन को छोड़ देते हैं और प्रचुरता, आत्मविश्वास और निश्चितता के कंपन में प्रवेश करते हैं कि आपका मार्गदर्शन किया जा रहा है। यह वह क्षण है जब चमत्कार जो पहले अदृश्य थे स्वयं प्रकट होने लगते हैं। दरवाजे जो सील बंद लग रहे थे खुले, अवसर असंभावित स्थानों से उत्पन्न होते हैं, सही लोग आपका रास्ता पार करते हैं और सबसे बढ़कर एक नई तरह की शांति आपके आंतरिक भाग पर हावी हो जाती है। समस्याओं की अनुपस्थिति पर आधारित शांति नहीं, बल्कि ऐसी शांति जो मानवीय समझ से परे है, तूफान के बीच भी आत्मा को बनाए रखने में सक्षम है। आज शायद आपका सामना एक मौन निर्णय से हो, एक ऐसा विकल्प जिसे कोई और आपके लिए नहीं चुन सकता। हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करना बंद करने और बस अनुमति देने का विकल्प। बिना देखे भी भरोसा करना, बिना महसूस किए भी विश्वास करना। यदि आपको लगता है कि यह संदेश आपसे बात करता है तो मैं आपको एक विशेष निमंत्रण देना चाहता हूं। यदि आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि आप अदृश्य को कार्य करने के लिए जगह बनाने के लिए तैयार है, ब्रह्मांड को आपको आश्चर्यचकित करने के लिए तैयार है, वास्तव में उस शक्ति पर भरोसा करते हैं जो सभी चीजों को चलाती है, तो नीचे टिप्पणी करें। मैं असंभव को स्वीकार करने के लिए अपना दिल खोलता हूं। इस वाक्य को एक मूक लेकिन शक्तिशाली घोषणा के रूप में लिखें कि आप नियंत्रण से बाहर और दिव्य प्रवाह में कदम रखना चुनते हैं। आप यह विश्वास करना चुनते हैं कि जो कुछ आपके लिए तैयार किया जा रहा है वह आपके द्वारा अपने दम पर बनाई जा सकने वाली किसी भी चीज से बेहतर है। क्योंकि जिस क्षण आप इसकी घोषणा करते हैं, आप केवल शब्द नहीं कहते हैं, आप ब्रह्मांड को एक संदेश भेजते हैं। आप संकेत देते हैं कि आप तैयार हैं। आप संचार करते हैं कि अब आपको विश्वास करने के लिए देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही मानते हैं कि अदृश्य आपके पक्ष में काम कर रहा है। और यहीं से असली जादू शुरू होता है, जब हृदय विश्वास के साथ जुड़ जाता है, जब मन दिव्य ज्ञान के प्रति समर्पण कर देता है, जब आत्मा स्वीकार कर लेती है कि सही समय मानवीय नहीं बल्कि दिव्य है। आप जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं हो सकता है कि वह उस तरह न मिले जैसी आपने कल्पना की थी। हो सकता है कि यह आपके द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट का अनुसरण न करे, लेकिन यह सभी उम्मीदों से बढ़कर होगा। यह वह आनंद लाएगा जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। आप एक ऐसा जीवन बनाएंगे जो तूफानों के सामने ढह न जाए। यह आपको अंदर से बाहर तक बदल देगा। और यह सब अब शुरू होता है। यह सब एक साधारण विकल्प से शुरू होता है। मुक्त करना, विश्वास करना। अब टिप्पणी करें, मैं असंभव को स्वीकार करने के लिए अपना दिल खोलता हूं। और यह देखने के लिए तैयार हो जाइए कि जो चीज एक बार एक दूर के सपने की तरह लगती थी वह इतनी बड़ी वास्तविकता में बदल जाती है कि यह केवल स्वयं भगवान के हाथों से ही आ सकती है। जब हम अदृश्य पर भरोसा करने के बारे में बात करते हैं
तो बहुत से लोग अभी भी आश्चर्य करते हैं कि क्या यह वास्तव में काम करता है, या क्या यह उस चीज से निपटने का एक तरीका है जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपके जीवन को बदलने की असली कुंजी अधिक करने में नहीं, बल्कि आप जो जीना चाहते हैं उसके साथ अपने आंतरिक कंपन को संरेखित करने में है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जो चीज अक्सर चमत्कारों की अभिव्यक्ति को रोकती है वह आपका अपना प्रतिरोध है? वह आंतरिक आवाज जो कहती है कि निराशा से बचने के लिए बहुत लंबा इंतजार न करना बेहतर है, वह भरोसा करने और एक बार फिर निराश होने का खामोश डर। लेकिन क्या होगा अगर दर्द से सुरक्षा ही आपके जीवन को दृश्यमान और पूर्वानुमानित चीजों तक सीमित रखे हुए है? परिवर्तन इसलिए नहीं होता क्योंकि आप इसे मजबूर करते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप इसकी अनुमति देते हैं। जीवन केवल आपके कार्यों पर प्रतिक्रिया नहीं देता, यह आपकी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है। जो कुछ भी आप प्रयास से जीतने की कोशिश कर रहे हैं उसे आप उपस्थिति से, संरेखण से, गहरे विश्वास से आकर्षित कर सकते हैं। आपने कितनी बार किसी चीज के लिए संघर्ष किया है और अंत में यह महसूस किया है कि सच्चा रास्ता दूसरा था? कितनी बार एक बंद दरवाजा आपको ऐसी जगह ले गया है जिसे आपने कभी नहीं चुना होगा, लेकिन जो आपकी योजना से कहीं बेहतर निकला? यह कोई संयोग नहीं है, यह प्रवाह है। और प्रवाह केवल उन लोगों के सामने प्रकट होता है जो मानचित्र जारी करना स्वीकार करते हैं और अपने आंतरिक कंपास पर भरोसा करते हैं। क्या होगा यदि मैं आपसे कहूं कि ईश्वर को कार्य करने देने के प्रति आपका प्रतिरोध वास्तव में विवेक के रूप में छिपा हुआ डर है? क्या हर विवरण को नियंत्रित करने की आपकी आवश्यकता निराश होने के डर से बचाव है? और यह कि जब तक आप अपना बचाव करते हुए जी रहे हैं तब तक आप अपने आप को वह प्राप्त करने से भी रोक रहे हैं जो आपके लिए तैयार किया गया था। अनुमति देना मौन साहस का कार्य है। यह इस बात पर भरोसा करना है कि भले ही अब रास्ता समझ में ना आए, यह आपको किसी ऐसी चीज की ओर ले जा रहा है जो आपके वहां पहुंचने पर सही समझ में आ जाएगी। शायद आप सोच रहे होंगे कि कैसे पहचानें कि आप विश्वास में जी रहे हैं या प्रतिरोध में। उत्तर सरल है, आप कैसा महसूस करते हैं जब आप भरोसा करते हैं? भले ही आपको अभी तक परिणाम न दिखे, एक शांति आपके साथ रहती है, एक एहसास कि सब कुछ ठीक है, ये जाने बिना भी कि कल कैसा होगा। दूसरी ओर जब आप विरोध करते हैं तो निरंतर चिंता, आंतरिक तनाव, हर चीज को जानने और नियंत्रित करने की अनियंत्रित आवश्यकता होती है। इनमें से किस राज्य ने आपके जीवन को नियंत्रित किया है? अब सोचें, आपने कितने अवसर गंवा दिए हैं क्योंकि आप हर चीज को अपने तरीके से करने में बहुत व्यस्त थे। कितनी बार आप जिस उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे वह जल्दी आ सकता था यदि आपने परिस्थितियों में हेर फेर करने की कोशिश करने के बजाय इसे अनुमति दे दी होती। जीवन चक्रों से बना है और प्रत्येक चक्र को विश्वास के एक नए स्तर की आवश्यकता होती है। जो आपको यहां तक लाया है वह आपको अगले स्तर तक ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। जिस नए स्वरूप में आप रहना चाहते हैं उसके लिए जगह बनाने के लिए आपको डर और अविश्वास के पुराने पैटर्न को छोड़ना होगा। लेकिन क्या होगा यदि नया सुरक्षित नहीं है? क्या होगा यदि विश्वास का अर्थ स्वयं को असफल होने, चोट लगने, निराश होने की संभावना से अवगत कराना है? यही आस्था की खूबसूरती और चुनौती है। आस्था जोखिम का अभाव नहीं है। विश्वास ये विश्वास करने का सचेतन विकल्प है कि भले ही आप गिरेंगे आप उठेंगे, भले ही आप कुछ खो दें, लेकिन जो आने वाला है वह असीम रूप से बेहतर है। क्या आप वह छलांग लगाने को तैयार हैं? बहुत से लोग विश्वास के डर और हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश की, हताशा के बीच फंसकर अपना पूरा जीवन चक्रों में घूमते हुए बिताते हैं। वे खोखली प्रार्थनाओं और हताश कार्यों के बीच फंसे रहते हैं। लेकिन एक बेहतर तरीका है, एक ऐसा रास्ता जहां अब आपको धारा से नहीं लड़ना पड़ेगा, जहां आप प्रवाह का हिस्सा बन जाते हैं, जहां आप इस निश्चितता में आराम करते हैं कि जो कुछ भी आपका है वह पहले से ही अपने रास्ते पर है। क्या आपने कभी यह सोचना बंद किया है कि जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह पहले से ही आपको भी ढूंढ रहा है? लेकिन बैठक होने के लिए आपको सही जगह पर होना होगा। भौगोलिक दृष्टि से नहीं बल्कि कंपनात्मक दृष्टि
से इसे आप जो कहते हैं उसके अनुरूप होना चाहिए। और संरेखण तभी होता है जब आप प्रतिरोध छोड़ते हैं। बस मत पूछो, आपको इसकी अनुमति देनी होगी। चाहना ही काफी नहीं है, आपको भरोसा करना होगा। सपने देखना काफी नहीं है, आपको ऐसे जीना है मानो आप इसे पहले से ही प्राप्त कर रहे हों। आपके सपने यादृच्छिक नहीं हैं, वे आपके भाग्य की फुसफुसाहट हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए बुला रही हैं। वे आपको निराश करने के लिए आपके हृदय में नहीं रखे गए थे, बल्कि आपका मार्गदर्शन करने के लिए रखे गए थे। लेकिन उन्हें सच करने के लिए आपको एक ऐसा काम करने की जरूरत है जो डर द्वारा आपको सिखाई गई हर चीज के विपरीत हो। बिना गारंटी के विश्वास। क्या आप धक्का देने और बहने के बीच अंतर महसूस कर सकते हैं? जबरदस्ती करने से थकान, हताशा और अपर्याप्तता की भावना उत्पन्न होती है। बहने से शांति, हल्कापन, मौन निश्चितता उत्पन्न होती है। और प्रवाहित होने के लिए आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप हमेशा सब कुछ नहीं समझ पाएंगे। आपके पास हमेशा तत्काल उत्तर नहीं होंगे। आप हमेशा यह समझाने में सक्षम नहीं होंगे कि आप कैसा महसूस करते हैं या आप क्यों जानते हैं कि आपको एक अतार्किक रास्ते पर चलना चाहिए। मानव मन स्पष्टीकरण चाहता है, आत्मा स्वतंत्रता चाहती है। आप दोनों में से किसे सुनना पसंद करेंगे? कई बार जीवन आपको अंधेरे में चलने के लिए कहेगा, केवल विश्वास की छोटी सी रोशनी पर भरोसा करते हुए जो आपके भीतर चमकती है। और उन क्षणों में आप जो चुनाव करेंगे वह सब कुछ निर्धारित करेगा। आप खुद को बचाने की कोशिश में पीछे हट सकते हैं या फिर आप इस भरोसे के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि आप कायम रहेंगे। आप उस चीज पर टिके रहना चुन सकते हैं जो परिचित और आरामदायक है, या आप अपने आप को अज्ञात में लॉन्च कर सकते हैं, यह विश्वास करते हुए कि यही सच्चा चमत्कार आपका इंतजार कर रहा है। आप क्या चुनाव करेंगे? जिंदगी भरोसा करने के साहस का प्रतिफल देती है। जीवन उन लोगों का सम्मान करता है जो बिना सबूत के विश्वास करने, बिना गारंटी के आगे बढ़ने, बिना प्रशंसा के दृढ़ रहने का निर्णय लेते हैं। यदि आप यहाँ तक आए हैं तो यह संयोग से नहीं है। आपके अंदर कुछ पहले से ही जानता है कि और भी कुछ है। आपके अंदर पहले से ही कुछ महसूस होता है कि आपका अगला स्तर प्रयास के माध्यम से नहीं बल्कि समर्पण के माध्यम से हासिल किया जाएगा। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप उस चीज को त्यागने को तैयार हैं जो आप सोचते हैं कि आप उसे प्राप्त करने के लिए जानते हैं, जो भगवान ने आपके लिए रखा है? क्योंकि जिस क्षण आप भरोसा करना न चुनते हैं, पूरा ब्रह्मांड उस निर्णय का सम्मान करने के लिए आगे बढ़ता है। और जब आपको इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी तो जो असंभव लग रहा था वह आपकी नई कहानी का हिस्सा होगा। इसलिए नहीं कि आपने अधिक संघर्ष किया, लेकिन क्योंकि आखिरकार आपने इसकी अनुमति दे दी। जब हम अदृश्य पर भरोसा करने की बात करते हैं तब भी सुनने वालों के दिलों में मौन संदेह गूंजते रहते हैं। अक्सर मानव मस्तिष्क उस चीज के प्रति समर्पण करने से पहले ठोस सबूत तलाशता है जिसे तुरंत समझाया नहीं जा सकता। लेकिन सबसे प्रभावशाली बात यह महसूस करना है कि विज्ञान भी अदृश्य के किनारे को छूने लगा है, भले ही कई लोग इसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। 2008 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय में किए गए एक अध्ययन ने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। जब यह पता चला कि मानव विचार और इरादे यादृच्छिक संख्या उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को प्रभावित करने में सक्षम है। इन प्रयोगों से पता चला कि जब लोगों के बड़े समूह अपना ध्यान और इरादा एक ही उद्देश्य की ओर लगाते हैं तो यादृच्छिकता सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण तरीके से बदलने लगती है। दूसरे शब्दों में, मानव चेतना भौतिक संपर्क के बिना भी पदार्थ को प्रभावित करने में सक्षम है। इससे सब कुछ बदल जाता है। यदि विचारों और इरादों में मशीन जैसी ठंडी चीज को प्रभावित करने की शक्ति है तो कल्पना करें कि वे आपके भाग्य के साथ क्या कर सकते हैं। कल्पना करें कि क्या होता है जब आप डर के साथ जुड़ना बंद कर देते हैं और विश्वास खुलेपन को विकसित करना शुरू कर देते हैं। यह साबित करता है कि कई आध्यात्मिक परंपराओं ने सहस्राब्दियों से क्या दावा किया है। सब कुछ ऊर्जा है, हर चीज कंपन करती है, और आप जिस चीज से सबसे अधिक भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं उसके लिए आप एक चुंबक हैं। मार्सेलो
कि कहानी इसका जीता जागता उदाहरण है। मार्सेलो एक व्यवसायी था जिसने एक दर्दनाक दिवालियापन के बाद अपने जीवन से छिपते हुए कई वर्ष बिताए। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास था कि एक दिन चीजें बेहतर होंगी, लेकिन आंतरिक रूप से उन्हें केवल डर, हताशा और अविश्वास महसूस होता है। उनके शब्दों ने मदद मांगी, लेकिन उनकी ऊर्जा आगे की निराशा से सुरक्षा की गुहार लगा रही थी। यह तभी हुआ जब उसने सचेत रूप से अपने डर को दूर करने का निर्णय लिया कि सब कुछ बदलना शुरू हो गया। उसे रातों रात कोई नया चमत्कारिक व्यवसाय नहीं मिला। सबसे पहले जो बदलाव आया वह यह था कि जागने पर उसे कैसा महसूस हुआ। चिंता ने मौन आशा का मार्ग प्रशस्त किया। मेरी छाती का भार कम होने लगा और धीरे धीरे नए अवसर सामने आने लगे। इसलिए नहीं कि वह इसे मजबूर कर रहा था, बल्कि इसलिए कि वह अलग तरह से कंपन कर रहा था। और यहाँ कुछ ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी पर हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि हमारा मस्तिष्क हमारे प्रमुख विचार पैटर्न के अनुसार शारीरिक रूप से खुद को पुनः कॉन्फ़िगर करता है। जब आप भरोसा करना चुनते हैं तो आप सचमुच नए तंत्रिका पथ बनाते हैं जो शांति, आशा और प्रेरित कार्रवाई की सुविधा प्रदान करते हैं। आप सिर्फ अलग महसूस नहीं करते, आप अलग हो जाते हैं। तो अपरिहार्य प्रश्न यह है, आज आप अपने भीतर क्या निर्माण कर रहे हैं? क्योंकि यह किसी भी बाहरी प्रयास से अधिक यह निर्धारित करेगा कि आप कल क्या अनुभव करेंगे। शायद आप सोच रहे होंगे कि भरोसा जोखिम भरा, कि अपनी सावधानी बरतना खतरनाक है। अपने दिल को खोलने और फिर से आहत होने की तुलना में संदेह करना और निराश न होना बेहतर है। लेकिन खुद को अज्ञात से बचाना आपको नहीं बचाता है। यह आपको केवल उस सीमा के भीतर रहने की निंदा करता है जो आप पहले से जानते हैं। अज्ञात वह है जहां भगवान निवास करते हैं। यहीं पर चमत्कार आकार लेते हैं, यहीं पर असाधारण संभव हो जाता है। इस बारे में सोचें कि प्रकृति स्वयं कैसे संचालित होती है। एक कैटरपिलर कोकून के अंधेरे में तितली में बदल जाता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह उड़ने में सक्षम होगी। बीज बिना किसी निश्चितता के धरती के नीचे रूठ जाता है कि वह प्रकाश तक पहुंच जाएगा। जीवन की प्रक्रिया में विश्वास की आवश्यकता होती है। तो यह आपके लिए अलग क्यों होगा? दैवीय समय पर भरोसा करने के डर से आप कितने आशीर्वाद टाल सकते हैं? क्या होगा यदि जिस देरी को आप अस्वीकृति के रूप में व्याख्या करते हैं वह वास्तव में किसी असीम महान चीज की ओर पुनर्निर्देशन है? जर्नल ऑफ पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी में प्रकाशित शोध से पता चला है कि जो लोग आत्मविश्वास पूर्ण आशावाद की मुद्रा अपनाते हैं उनमें हृदय रोग विकसित होने का जोखिम 50% कम होता है। यह सिर्फ भावनात्मक बात नहीं है, यह शारीरिक है। आप जिस पर विश्वास करते हैं आपका शरीर उस पर प्रतिक्रिया करता है। आपका दिमाग आपको जो सत्य बताता है उसके आधार पर आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत या कमजोर होती है। भरोसा सिर्फ एक आध्यात्मिक इशारा नहीं है, यह भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता का कार्य है। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि आप हर दिन लड़ने की तैयारी के बजाय उठने के बजाय प्राप्त करने की तैयारी करते हुए उठें तो आपका जीवन कैसा होगा? निरंतर खुलेपन की स्थिति में रहना कैसा होगा, जहां हर चुनौती को आपके मूल्य के लिए खतरे के बजाय किसी बड़ी चीज के लिए एक द्वार के रूप में देखा जाता है। रक्षात्मक जीवन जीना बंद करना और इस उम्मीद में जीना कैसा होगा कि अच्छी चीजों की योजना आपके पक्ष में बनाई जा रही है। बहुत से लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वह यह सोचना है कि विश्वास निष्क्रियता है। विश्वास वास्तव में कार्य करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है, क्योंकि जो लोग भरोसा करते हैं वे निराशा से नहीं बल्कि प्रेरणा से प्रेरित होते हैं। वह डर के आधार पर नहीं बल्कि स्पष्टता के आधार पर निर्णय लेता है। जब सब कुछ अनुकूल लगे तो कार्य करना आसान होता है, जब सब कुछ शांत लगता है तो आगे बढ़ना मुश्किल होता है। लेकिन इसी मौन में महानतम निर्माण घटित होते हैं। क्या आप तब भी अदृश्य पर भरोसा करने को तैयार हैं जब परिणाम अभी सामने नहीं आए हों? क्या आप तुरंत फूल आने की आवश्यकता के बिना बीज बोने के लिए तैयार हैं? क्योंकि सच्चाई तो यह है कि जब आप संदेह करते हैं, जब आप विश्वास और अविश्वास के बीच झूलते हैं,
तो आपकी ऊर्जा भी डोलती रहती है और ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है, आपके शब्दों पर नहीं। यदि आप वास्तव में असाधारण जीवन जीना चाहते हैं तो आपको जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और करते हैं, उसे संरेखित करना होगा। यह निर्णय लेने का समय आ गया है कि प्रक्रिया के प्रति आपकी प्रतिबद्धता तत्काल परिणामों की आवश्यकता से अधिक होगी। यह विश्वास करने का समय आ गया है कि हर चीज के फलने फूलने का एक सही समय है और स्पष्ट। देरी वह सुरक्षा हो सकती है जिसकी आपको आवश्यकता नहीं थी। जीवन को भरोसे की नजर से देखने और कहने का समय आ गया है। भले ही मैं अब भी नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे किसी बहुत बड़ी चीज की ओर निर्देशित किया जा रहा है। यदि आपका हृदय इस सत्य को महसूस करता है तो आप पहले से ही मार्ग पर हैं। यदि इन शब्दों को पढ़ते समय आपकी आत्मा चुपचाप हिलती है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप पहचानते हैं कि इसे जाने देने का समय आ गया है। बिना किसी हिचकिचाहट, ये भरोसा करने का समय, विश्वास से चलने का समय, दर्शन से नहीं, असंभव को अपने जीवन में जगह देने का समय आ गया है। यदि विज्ञान भी पहले से ही मानता है कि हमारी चेतना वास्तविकता को आकार देती है, तो फिर भी आप जो जीना चाहते हैं उसके साथ अपने दिल को जोड़ने में संकोच क्यों करेंगे? समर्पण लड़ाई का अंत नहीं है, यह सच्चे चमत्कार की शुरुआत है। समर्पण हार नहीं है, यह एक मौन जीत है। जब आप जगह बनाते हैं तो दिव्य प्रवाह निर्बाध रूप से संचालित होने लगता है और जो कुछ भी इतना दूर लग रहा था वह स्वाभाविकता के साथ करीब आना शुरू हो गया, जो मानवीय तर्क को खारिज कर देता है। अब जो प्रश्न गूंजता है वह सरल और गहरा है। क्या आप सब कुछ अकेले ही ढोने की कोशिश करते रहेंगे या आखिरकार आप जीवन को अपने अंदर बहने देंगे? क्योंकि जो भरोसा करता है वह पाता है, जो भी जाने देता है वह उड़ जाता है, जो कोई भी उद्धार करता है वह अदृश्य को मूर्त वास्तविकता में बदल देता है। अदृश्य पर भरोसा करना, नियंत्रण छोड़ना और खुद को जीवन के प्रवाह के साथ जोड़ना मूक विकल्प है, लेकिन वे सबसे शक्तिशाली भी हैं जो एक इंसान कर सकता है। इस यात्रा में हम एक साथ भय, प्रतिरोध और बेकाबू को नियंत्रित करने की इच्छा की परतों से गुजरते हैं। हम उस बीज के बारे में बात करते हैं जो अंधेरे में उगता है, उन्मूक चमत्कारों के बारे में जो अदृश्य में विकसित होते हैं, उस समर्पण के बारे में जो न केवल बाहरी वास्तविकता को बल्कि मुख्य रूप से आंतरिक ब्रह्मांड को बदल देता है। अब समय आ गया है कि इन सब को एक सचेत और निश्चित विकल्प के रूप में समेकित किया जाए। यदि आप यहां तक आए हैं तो इसका कारण यह है कि आपके अंदर पहले से ही डर से अधिक ताकत के साथ कुछ स्पंदित हो रहा है। पहले से ही एक आंतरिक कॉल आपको बता रही है कि आप जो जीवन जीना चाहते हैं वह अत्यधिक प्रयास से नहीं बनाया गया है, बल्कि आप जो महसूस करते हैं, सोचते हैं और ब्रह्मांड को वितरित करते हैं, उसके बीच गहरे संरेखण के साथ। वह प्रश्न जो आपको यहां लाया है वह हो सकता है, बिना गारंटी के आप कैसे भरोसा कर सकते हैं? जब कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है तो हम कैसे विश्वास करना जारी रख सकते हैं? असुरक्षित महसूस किए बिना नियंत्रण कैसे छोड़ें? और उत्तर प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक प्रतिबिंब, प्रत्येक कहानी के साथ खींचा जा रहा था जो इस रास्ते से गुजरी। भरोसा अंधेरे में छलांग नहीं है, यह अदृश्य क्षेत्र में गोता लगाने जैसा है जहां सभी संभावनाएं पहले से ही मौजूद हैं। नियंत्रण छोड़ना अपना रास्ता नहीं खोना है, यह अंततः सच्ची दिशा को भय की विकृतियों के बिना स्वयं को प्रकट करने की अनुमति दे रहा है। हम यहां जिस आस्था की मांग कर रहे हैं वह अंधी नहीं है, यह सचेतन, जीवंत और रचनात्मक है। अब आप जानते हैं कि आपकी ऊर्जा आपकी वास्तविकता को आकार देती है। आपकी आंतरिक स्थिति ही वह भूमि है जहां चमत्कार या निराशाएं रोपी जाती है। आप पहले से ही समझते हैं कि विरोध करना ही आपको उस चीज से चिपकाए रखता है जो छोटी है, जो पूर्वानुमानित है, जो उन लोगों के लिए अपर्याप्त है जो असाधारण अनुभव करने के लिए पैदा हुए हैं। अब सचेत रूप से यह चुनने का समय है कि आप इस क्षण से कौन सी ऊर्जा अपने साथ रखना चाहते हैं। निर्णय केवल कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करने के बारे में नहीं है,
ये वह बनने के बारे में है जो इसे घटित कराता है। विश्वास के क्षेत्र में कंपन के बारे में इतना प्रामाणिक कि ब्रह्मांड प्रचुरता, तरलता और समकालिकता के साथ प्रतिक्रिया करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता है, जो मानव तर्क को अस्वीकार करता है। आप जो कुछ भी चाहते हैं वह अनंत संभावनाओं के क्षेत्र में पहले से ही मौजूद है। आपको बहुतायत बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको स्वयं को इसके साथ संरेखित करने की आवश्यकता है। आपको प्रेम, उपचार, उद्देश्य का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है। आपको वह आवृत्ति बनने की आवश्यकता है जहां ये वास्तविकताएं स्वाभाविक रूप से मौजूद हों। सच्चा परिवर्तन बाहर से अंदर की ओर नहीं होता है, यह अंदर से शुरू होता है, मौन लेकिन अपरिवर्तनीय। अब आपके हाथ में इस बदलाव के लिए आवश्यक जागरूकता है। यह जागरूकता की अदृश्य खाली नहीं है, यह वह स्रोत है जहां सभी चमत्कार पैदा होते हैं। यह जागरूकता की प्रक्रिया पर भरोसा करना ही इस दुनिया में आपके द्वारा अनुभव की गई हर चीज के अनुरूप जीने का एकमात्र तरीका है। यही वह बिंदु है जहां सब कुछ बदल जाता है। यही वह क्षण है जब आप संकेतों का इंतजार करना बंद कर देते हैं और स्वयं संकेत बनना शुरू कर देते हैं। यही वह क्षण है जब आप वह कंपन बनना चुनते हैं जो उस वास्तविकता को आकर्षित करता है जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। यदि आपने यहाँ जो कुछ भी सुना है उससे आपके अंदर कुछ अनियंत्रित रूप से विस्तारित हो गया है, तो अब अपनी ऊर्जावान पसंद ब्रह्मांड में अपनी नई कंपन स्थिति की घोषणा करें। टिप्पणियों में लिखें, मैं उस अदृश्य शक्ति से जुड़ता हूं जो मेरी नई वास्तविकता को प्रकट करती है। केवल ऐसे व्यक्ति के रूप में न लिखें जो शब्दों को रिकॉर्ड करता है, बल्कि ऐसे व्यक्ति के रूप में लिखें जो आंतरिक कोड सक्रिय करता है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो खुद को और ब्रह्मांड को घोषित करता है कि वह जीवन जीने के लिए तैयार है जो पहले से ही चुने जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं आपको टिप्पणियों में अपने संदेह, उन स्थितियों जिनसे आपको छुटकारा पाना चाहिए, जिन चुनौतियों से आप पार पाना चाहते हैं, छोड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। साझा करें, भले ही गुमनाम रूप से। आपकी कहानी वह चिंगारी हो सकती है जो अन्य लोगों में ताकत जगाती है, जो सच्चे स्रोत के साथ पुनः जुड़ने की राह पर है। और यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया है, यदि यह आपकी यात्रा से जुड़ा है, तो मैं आपसे इस वीडियो को पसंद करने, चैनल की सदस्यता लेने और सूचनाएं चालू करने के लिए कहता हूं, ताकि ऐसी सामग्री प्राप्त होती रहे जो आपके विश्वास, आपकी ऊर्जा और आपके जीवन के महान उद्देश्य के साथ आपके संबंध को मजबूत करती है। याद रखें, सच्चा परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप अदृश्य पर भरोसा करना चुनते हैं, बिना सबूत के भी, बिना गारंटी के भी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके अंदर कुछ पहचानता है कि यही रास्ता है। इतनी दूर तक मेरे साथ चलने के लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जान लें कि इनमें से कुछ भी संयोग से नहीं है। आपको इस संदेश तक निर्देशित किया गया था क्योंकि आप यह अगला कदम उठाने के लिए तैयार थे। विश्वास प्राप्त करें, बढ़ाना, क्योंकि पूरी कायनात अब आपके पक्ष में साजिश कर रही है। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बधाई। आपकी उपस्थिति और आपके स्वयं के परिवर्तन के प्रति समर्पण के लिए एक विशेष पुरस्कार के रूप में मैंने आपके लिए एक विशेष कार्य योजना तैयार की है। आपके द्वारा चुनी गई नई आवृत्ति को सक्रिय करने, संरेखित करने और जीने के लिए एक व्यावहारिक 7 दिवसीय मार्गदर्शिका। यह योजना जटिल नहीं है, यह सरल और गहन है। आपका लक्ष्य कंपनात्मक बीज बोना है जो अदृश्य के लिए आपके जीवन में ठोस तरीके से काम शुरू करने के लिए जगह खोलेगा। प्रत्येक दिन एक छोटा अभ्यास है, लेकिन साथ में ये अभ्यास आपके आंतरिक कंपन को पूरी तरह से बदलने की शक्ति रखते हैं। यात्रा 1, ब्रह्मांड को एक पत्र लिखें। इस पत्र में उस जीवन का वर्णन करें जो आप जीना चाहते हैं, जैसे कि आप पहले से ही इसे जी रहे थे। मत पूछो, धन्यवाद दें। इसमें संदेह मत करो, घोषित करें। विस्तार से बताएं कि आप कैसा महसूस करते हैं, आप कैसे जागते हैं, आप कैसे सांस लेते हैं। इस नई वास्तविकता में आप कौन हैं? पत्र को यह कहते हुए समाप्त करें, मैं अब इस जीवन को कृतज्ञता और विश्वास के साथ प्राप्त करता हूं। पत्र को ऐसे स्थान पर रखें
जहां केवल आप ही उस तक पहुंच सकें। यात्रा 2, सचेतन मौन का अभ्यास करें। अपने दिन में से 10 मिनट पूर्ण मौन में बैठने के लिए निर्धारित करें। कोई सेल फोन नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई ध्यान भटकाने वाला नहीं। अपनी आंखें बंद करो और बस अपनी उपस्थिति महसूस करो। हर भयावह विचार या संदेह उत्पन्न होने पर बस आंतरिक रूप से कहें, मैंने जाने दिया, मुझे भरोसा है, मुझे मिलता है। यात्रा 3, रचनात्मक पूर्वावलोकन चालू करें। सोने से पहले अपनी आंखें बंद करें और उस क्षण की कल्पना करें जिसमें आप पहले से ही अनुभव कर रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं। विवरण, रंग, संवेदनाएं देखें। आप जो चाहते हैं उसके रूप में कल्पना न करें, बल्कि आप जो पहले से हैं उसके रूप में कल्पना करें। आनंद, हल्कापन, तृप्ति महसूस करें। सोने से पहले कुछ मिनट तक इसी कंपन अवस्था में रहें। यात्रा 4, सचेत वैराग्य का अभ्यास करें। ऐसी वस्तु, स्मृति या आदत चुनें जो आपको लगता है कि भय, संदेह या कमी की पुरानी ऊर्जा से जुड़ी है। आज तो जाने दोगे। यह इसे दान करना, इसे फेंक देना या बस मानसिक रूप से इसे पीछे छोड़ने का निर्णय लेना हो सकता है। इस भाव से आप ब्रह्मांड को संदेश भेजते हैं कि आप नए का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। यात्रा 5, एक सक्रिय विश्वास दिवस घोषित करें। दिन भर में जब भी डर, संदेह या चिंता उत्पन्न हो, मानसिक रूप से दोहराएं, मैं भरोसा करना चुनता हूं। चाहे कुछ भी हो, उस सचेत विकल्प पर कायम रहें। ध्यान दें कि जब आप डर को बढ़ावा देना बंद कर देते हैं और विश्वास को बढ़ावा देना शुरू करते हैं, तो आपकी ऊर्जा कैसा व्यवहार करती है। यात्रा 6, अपनी दिनचर्या को अपनी नई पहचान के साथ संरेखित करें। जब आप जागें तो अपने आप से पूछें, यदि मैं पहले से ही वह व्यक्ति होता जो मैं चाहता हूं कि जीवन जी रहा होता, तो मैं आज कैसे कार्य करता। आप क्या चुनाव करेंगे, आप क्या विचार रखेंगे। इस दिन को ऐसे जिएं जैसे कि यह आपकी सक्रियता का नया संस्करण हो। बाहरी परिवर्तनों की अपेक्षा न करें, परिवर्तन होना। यात्रा 7, अदृश्य का जश्न मनाएं। आज उन सभी चीजों के लिए आभारी होने के लिए कुछ समय निकालें जो आपके लिए पहले से ही तैयार की जा रही हैं, भले ही आप इसे अभी तक नहीं देख पाए हों। जो दिखाई दे रहा है उसके लिए नहीं, बल्कि अदृश्य क्षेत्र में जो पहले से मौजूद है उसके लिए कृतज्ञता महसूस करें। इसे एक मूक कंपन सक्रियण अनुष्ठान बनाएं। यह योजना केवल कार्यों का क्रम नहीं है, यह एक दैनिक ऊर्जावान निर्माण है। यह आपके जीवन में अदृश्य को साकार करने के लिए एक मौन और शक्तिशाली तैयारी है। आप जो यहाँ तक आए हैं, उन्होंने पहले ही डर के कंपन को छोड़ने और रचनात्मक आत्मविश्वास के कंपन में प्रवेश करने के लिए आवश्यक साहस का प्रदर्शन किया है। यदि यह संदेश आपके दिल में गूंजता है, तो इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आप महसूस करते हैं कि परिवर्तन के लिए इस कॉल की आवश्यकता है। आपके विश्वास को बढ़ावा देने वाली, आपकी ऊर्जा को मजबूत करने वाली और आपकी चेतना का विस्तार करने वाली सामग्री प्राप्त करना जारी रखने के लिए चैनल की सदस्यता लें। नीचे टिप्पणी करें कि इस वीडियो में आपको सबसे अधिक क्या प्रभावित हुआ, या यदि आप चाहें तो गुमनाम रूप से साझा करें एक ऐसी स्थिति जिसे आप जीवन के प्रवाह में लाना चाहते हैं। आपकी यात्रा शुरू हो गई है और इस जागृति में आपके साथ चलना मेरे लिए सम्मान की बात है।